जरा सोचिए कि क्या होगा तब अगर डायनासोर पृथ्वी पर पुनः अस्तित्व में आ जाए। क्या होगा तब अगर विशालकाय भेड़िए जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं वो पृथ्वी पर वापस आ जाएं। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त एक उपलब्धि पूरा विश्व भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नॉर्थ अमेरिका का एक जैविक प्रयोगशाला जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस, उसका जो एम्ब्रियोलॉजिकल लैब है, उसने एक ऐसा प्रजाति भेड़िया का जो कि आज से कम 10 से 15 हजार साल पहले ही विलुप्त हो चुका था, उसे पुनः अस्तित्व में ला दिया। ये जो न्यूज है, ये जो खबर है, ये सबको अचंभित कर दिया, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत सारे हो सकते हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया जुरासिक पार्क वगैरह का कुछ क्लिप्स, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे जो एक्चुअली हुआ क्या है। दरअसल ये जो डायर उल्फ करके जो प्रजाति जो कि आज से 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका, जिसे कि पुनः अस्तित्व में ला दिया गया, वो आज के मौजूदा जो भी भेड़िया है अमेरिका में, जिसे कि ग्रे उल्फ कहते हैं, उससे काफी बड़ा था। दोस्तों, हमारे देश में जो कि भेड़िया मिलते हैं वो दो प्रकार के मिलते हैं। एक है जो जंगली भेड़िया जो आप देखते रहते होंगे जंगल वंगल में, जिसे कि कैनिस लूपस पेलिपस कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 55 केजी तक का वेट का होता है। और दूसरा जो है वो हिमालयन उल्फ कहा जाता है या हिमालयन भेड़िया कहा जाता है, जिसका कि नाम है कैनिस ल्यूपस चैकॉन। दोस्तों, ये उपलब्धि क्या है, कैसा हुआ, कैसे संभव हुआ, इसके लिए आज हम एक विशेषज्ञ से बात करेंगे जिसका नाम है डॉक्टर शिवम श्रोत्रिया। वे पिछले 25 साल से यानी 2010 से अभी तक वे हिमालयन उल्फ यानी जो हिमालयन भेड़िया है उसी पे काम कर रहे हैं। ये भी बताते चले कि डॉक्टर शिवम जो है, उनका जो रिसर्च करियर स्टार्ट हुआ था मेरे ही साथ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उन्होंने जब वो मास्टर्स के स्टूडेंट थे तो डिसर्टेशन मेरे अंडर में किए थे छत्तीसगढ़ के डंडक केव में, और आज वे एक जाने माने भेड़ियों का विशेषज्ञ है हमारे देश के। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर शिवम को और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो डॉक्टर शिवम, पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो ये क्या हुआ जो कि पूरा विश्व भर में तहलका मचा दिया, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। ये सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लगता है कि एक प्रजाति जो 10 से 12 हजार साल पहले धरती पर विचरण कर रही थी, उसे शायद हम वापस देख सकेंगे। लेकिन अगर इस खबर को थोड़ा गहरे में जाकर के देखें, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके देखें, तो दरअसल जो किया गया है वो ये है कि ग्रे वुल्फ के ही डीएनए को लेकर के उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। और जो कंपनी है कोलोसल बायोसाइंस, जिसने ये 7 अप्रैल को घोषणा की थी कि डायर वुल्फ का डी एक्सटिंक्शन हो गया है, उन्होंने दरअसल कोशिश की है कि ये जो नए वुल्फ बने हैं ये डायर वुल्फ जैसे ही दिखने में और बनावट में हो। अब इसी को लेकर के 2 दिन पहले 18 तारीख को IUCN की जो कैनेडा स्पेशलिस्ट ग्रुप है, जो भेड़ियों और उनसे संबंधित जितनी प्रजातियां हैं उनकी टैक्सोनॉमी को लेकर के नजर रखती है, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इन भेड़ियों को डायर वुल्फ नहीं माना जा सकता। वो दरअसल इसलिए कि अगर डी एक्सटिंक्शन होना है तो उसके लिए डायर वुल्फ का जो ओरिजिनल डीएनए है उसी से बने हुए शावकों को डायर वुल्फ कहा जा सकता है। ये जो वुल्फ है ये ग्रे वुल्फ ही हैं जिनमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। अब जो ओरिजिनल डायर वुल्फ था वो एक विशिष्ट प्रजाति थी जो सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती थी, और आज के जितने भी ग्रे वुल्फ हैं उनकी जो 13-14 प्रजातियां हैं, और इसके अलावा कुत्ते हैं या फिर रेड वुल्फ हैं, ये सारे आपस में बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन डायर वुल्फ इन सबसे एकदम अलग, लगभग 50 से 60 लाख साल पहले विकसित हुआ, और वो अमेरिका में ही विकसित हुआ और वहीं पर विलुप्त भी हो गया। उसका इन ग्रे वुल्फ से कुछ भी संबंध नहीं रहा इस बीच में। आगे डॉक्टर शिव, हम ये जानना चाहते हैं जो ये अगर डायर उल्फ जो है, अगर वाकई में ये डायर उल्फ है, तो वो आज के जो उल्फ मिलते हैं उससे वो कितना बड़ा साइज में हो जाएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा अगर जानवर हो जाता है तो फिर तो हमारे सिविलाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। आपको क्या लगता है, ये
कितने बड़े तक हो सकता है, या ये अंदाजन कितना इसमें अंतर है जो आज के डेट में जो उल्फ भेड़िया हमारे पास है और ये डायर उल्फ में? और ये जो डायर वुल्फ थे अमेरिका में जो रहते थे, इनके आहार में मुख्य तौर पे देखो तो जायंट ग्राउंड स्लॉथ और मैमथ जैसी बड़े आकार की प्रजातियां थी। तो उनको खाने के लिए इनका आकार भी काफी बड़ा था, इनके शरीर की बनावट भी बड़ी थी। आज के जो हमारे वुल्फ हैं, इनके शरीर का भार देखो तो 25 से 40 किलोग्राम के आसपास होता है, और जो डायर वुल्फ थे वो 60 से 70 किलोग्राम के थे। अगर इनके खोपड़ी की, इनके अस्थिपंजर, पैरों की बनावट और दंत विन्यास को देखें तो भी जो डायर वुल्फ है वो आज के ग्रे वुल्फ से काफी अलग है। तो आपके कहने से ये पता चलता है जो ये डायर वुल्फ है ही नहीं, एक तो जेनेटिकली क्लोन्ड एक तो एक्सपेरिमेंट है। तो फिर ये कोलोसियल बायोसाइंस ने इतना इसको तवज्जो यानी इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहा है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। तो कंपनी का जो दावा है कि ये डायर वुल्फ जैसे दिखेंगे, इस बात को भी पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि जो डायर वुल्फ था ओरिजिनल वो कैसा दिखता था और किस तरह के बर्ताव करता था। और जेनेटिक्स और वैज्ञानिक वर्गीकरण की नजर से देखें तब तो इसे डायर वुल्फ बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो कंपनी ने जो दरअसल किया है वो एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है। उन्होंने शायद ये इसलिए किया है कि उन्हें जेनेटिक एडिटिंग और इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ और प्रोजेक्ट्स भी लाने होंगे। लेकिन अगर संरक्षणविदों और वुल्फ के जो वैज्ञानिक हैं उनके विचारों से अगर देखा जाए तो ये वुल्फ डायर वुल्फ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो न्यूज है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन है। ये तो हर जगह ही मुमकिन है। तो दोस्तों ये आपने सुने ये जो डायर वुल्फ जो बनाया गया है, शायद ये एक कुछ अलग ही प्रजाति के जैसा आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको ये जो उल्फ है, ये जो भेड़िया है, इसका थोड़ा सा हम डायर उल्फ का इवोल्यूशन में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। एक्चुअली जो उल्फ है, जो भेड़िया है, वो एक प्रकार का जानवर जो कि बहुत साल पहले था, जैसे कि आप पीछे देख रहे जिसको कहते थे लेप्टोसाइकोन, उससे ही ये लेप्टोसाइकोन से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले हम कह सकते हैं डायर वुल्फ बना था और एक केव वुल्फ बना था। ये दोनों का जो बॉडी वेट अंतर है या किस युग में थे ये आप पीछे देख सकते हैं। आगे जाके ये जो केव वुल्फ है यानी गुफाओं का जो गुफा में रहने वाला जो भेड़िया था वो जाके आगे ग्रे उल्फ में परिवर्तित हो गया, जो कि आज भी जीवित है नॉर्थ अमेरिका में। ये हमारे यहाँ जो उल्फ यानी हमारे यहाँ का जो भेड़िया मिलता है उससे थोड़ा सा वजन में ज्यादा होता है। और ये जो डायर उल्फ है ये आगे और नहीं बढ़ पाया, विलुप्त हो गया 10 से 15 हजार साल पहले। तो अभी जो हुआ है, जैसे कि डॉक्टर शिवम ने भी बताया आपको, जो ग्रे उल्फ का ही थोड़ा सा डीएनए में कुछ किया गया है और पुराने विश्व जीवाश्म जो भी मिले उसका मिला जुला के एक तैयार किया गया, जिसे कि वो कह रहे हैं ये डायर उल्फ जैसा ही है। खैर ये तो भविष्य ही बताएगा, क्या ये जीवित रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, कितने बड़े होते हैं इत्यादि। तो दोस्तों ये आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं पूरे विश्व भर में, ये हमारे लिए घातक है या हमारे लिए कोई नया उम्मीद जगाते हैं? क्योंकि आगे जाके हो सकता है हम डायनासोर को भी जिंदा कर दे। अगर डायनासोर आ गया तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है, आपने पिक्चरों में भी देख चुका है। तो बस आज के लिए बस इतना ही एक न्यूज था जो कि आज के डेट में बहुत हॉट केक है, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करता चलूं। और आपको अगर ये पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे सब जानकारियों के लिए आप हमारे नेचर एंड हेरिटेज बाय डॉक्टर जयंत विश्वास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।